Hello students, welcome to all of you on this very bright, intelligent and result ensuring platform of Sri Science Academy. This is your chemistry mentor Dr. Rajesh Tiwari. स्टूडेंट्स पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कार्बन। आप जानते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कार्बन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्काइल कार्बन क्या होता है, फिर हम लोगों ने डिग्री की बेसिस पे कहा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, ये सब कार्बन क्या होते हैं। हमने विनाइलिक कार्बन की बात किया था और फिर हमने एलाइलिक कार्बन की बात किया था। तो जस्ट 2 मिनट में हम फट से रिकैप करके बचे टाइप्स ऑफ कार्बन आपको दिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, ये बताया था हमने आपको कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है। तो आपका देखिए जैसा ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और एरोमेटिक है भी नहीं है। आप देख रहे हैं एरोमेटिक होने के लिए अभी हम एरोमेटिक की कंडीशन आपको और बता देंगे। मान लीजिए अगर बेंजीन रिंग हो या कम से कम कंजुगेशन हो या कम से कम क्लोज रिंग होना चाहिए। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है तो एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं कि साइक्लिक तो है नहीं, इसका नॉन एरोमेटिक है। तो इसे ही कहा गया था विनाइलिक। याद रखिए यही था क्या हमारा विनाइलिक था। अगर आपको याद हो तो ये था हमारा विनाइलिक कार्बन। और इसके बारे में क्या बताया गया था, ये क्या होता है, ये होता है नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होते हैं यही होते हैं विनाइलिक कार्बन। हमने बताया था आपसे कि ये सब क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्यों जानते हैं। तो आप जानते हैं अगर इसी कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया जाएगा तो विनाइल हैलाइड हो जाएगा, है ना। इसी के साथ अगर हम मान लें कहीं OH लगा दिए तो विनाइल एल्कोहल हो जाएगा। उसी के साथ अगर हमने NH2 लगा दिया तो आपका विनाइल एमीन हो जाएगा। तो इस तरह से विनाइल हैलाइड क्या होता है या विनाइल एल्कोहल क्या होता है या विनाइल एमाइन क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये वाला कार्बन का टाइप जानना जरूरी है। तो मैंने पिछले क्लास हमने बताया भी था, तो हमने आपको रिकैप कर दिया तो आपको याद हो गया होगा। फिर एक एक करके आगे चल के जो डिफरेंट इसके यूजेस हैं कि किस लिए सब टाइप ऑफ कार्बन इतना ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम सब पे बात आपसे करेंगे अगले वीडियो में। तो हमारा विनाइलिक हो गया आपका, ठीक। अगला मान लीजिए कार्बन, ये आपका विनाइलिक हो गया था। अगला कार्बन में ने जो बताया था आपको ये था कौन था, एलाइलिक कार्बन था। एलाइलिक कार्बन, इसके बारे में क्या कहा था कि विनाइलिक कार्बन से लगा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यही था ना, याद करिए। हमने आपको बताया था, मान लीजिए हम ऐसे लिख दें अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया हमारा CH3, ऐसे हो गया। तब देखिए आप देख रहे हैं दोनों कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और नॉन एरोमेटिक भी हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ही हैं। ये भी आपका विनाइलिक कार्बन है और ये भी आपका विनाइलिक कार्बन है। ये भी विनाइलिक कार्बन है, ये विनाइलिक कार्बन है और ये भी आपका विनाइलिक कार्बन है ना। अब मैंने क्या कहा, विनाइलिक का जो पड़ोसी है, जो विनाइलिक के साथ लगा हो लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। आप देख रहे हैं ये विनाइलिक के साथ लगा हुआ है और आप जानते हैं सिंगल बॉन्डेड है। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन आप जानते हैं कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। मैंने हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को एक वीडियो में बना के बताया भी था और आगे भी हम कुछ और एक आध वीडियो अलग से ले लेंगे जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो क्या डेफिनेशन इसकी है कि विनाइलिक के साथ लगा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वही होता है एलाइलिक कार्बन, है ना। तो क्या होता है, आप यूँ कह सकते हैं कि विनाइल का जो पड़ोसी हो, जो विनाइल से लगा हो और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, वही होता है एलाइलिक कार्बन, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो विनाइलिक कार्बन से लिंक्ड हो वही कहलाता है एलाइलिक कार्बन। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये विनाइलिक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो ये लिंक्ड होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए
linked with vinylic carbon, with vinylic carbon, ठीक है ना। तो विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वही होता है आपका एलाइलिक कार्बन, ठीक है ना। अब देखिए मान लिया आपका एलाइलिक कार्बन है, अब इसका हम यूज क्या पाएंगे, अगर इस विनाइलिक कार्बन के साथ अगर मान लिया सॉरी अगर इस एलाइलिक कार्बन के साथ, ये हमारा एलाइलिक है सॉरी, ये दोनों विनाइलिक हैं और ये क्या है एलाइलिक है। अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ ए फॉर एलाइलिक समझिएगा, तो अगर इस एलाइलिक कार्बन के साथ अगर मान लीजिए हमने क्लोरीन जोड़ दिया तो हो जाएगा एलाइल क्लोराइड हो जाएगा। मान लिया अगर हमने इसके साथ अगर हमने OH लगा दिया तो हमारा हो जाएगा एलाइल एल्कोहल हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए यहीं पे हमने NH2 लगा दिया तो हमारा एलाइल एमाइन हो जाएगा। मतलब एलाइल बोलेंगे उसके बाद से जैसा भी आपका ग्रुप लगा दिया जाए, हेलोजन लगा दिया जाए, OH लगा दिया जाए, NH2 लगा दिया जाए, तो हमारे सब होते चले जाते हैं। इसलिए ये सब कार्बन जानना हमारी ज़रूरी है और इस पर आप देखेंगे हर साल क्वेश्चन बनता है। अब देखिए ये कोई IPSC नेम तो है नहीं कि आप IPSC का रूल लगा के स्ट्रक्चर लिख लेंगे, ये सब कॉमन नेम के पार्ट होते हैं। तो जब ये पूछ लेगा एलाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर लिखिए, तो अगर आपको एलाइल कार्बन मालूम होगा तो एलाइल एल्कोहल आसानी से लिख लेंगे, ठीक। इसलिए ज़रूरी होता है, बेसिक होता है। तो हमने आपको विनाइलिक बता दिया, हमने एलाइलिक भी आपको बता दिया। अगला नेक्स्ट कार्बन जो हमारा है कार्बन का टाइप वो है एराइल या फिनाइलिक कार्बन। नेक्स्ट कार्बन का जो टाइप हमारा है ये है एराइलिक, एराइलिक कह लीजिए या फिनाइलिक कार्बन कह लीजिए, फिनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक कार्बन। अब देखिए ये क्या होता है, याद करिए हमने जो विनाइलिक के लिए कहा था, तो विनाइलिक क्या कहा था, विनाइलिक में कहा था sp2 हाइब्रिडाइज नॉन एरोमेटिक, यानी जो sp2 हाइब्रिडाइज हो लेकिन एरोमेटिक ना हो। ये क्या होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज ये भी होता है लेकिन एरोमेटिक होता है। तो इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे, ये क्या होता है, ये होता है, याद रखिए ये होता है विनाइलिक की तरह ये भी जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये भी होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन विनाइलिक वाला होता है नॉन एरोमेटिक और ये होता है एरोमेटिक। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बन, एरोमेटिक कार्बन ही होता है। अब देखिए अब मैं इसका एग्जांपल दूं, तो इसके एग्जांपल में मान लीजिए हमने ये बेंजीन रिंग लिया, और आप सब अगर ज़्यादा न जानते हो एरोमेटिक के बारे में, आगे हालांकि हम बताने वाले हैं, तो ये जो बेंजीन आप इसको आप लोग हाई स्कूल से ही पढ़ते आते हैं, ये बेंजीन है, ठीक, ये बेंजीन रिंग है। और बेंजीन आप जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक। असल में एरोमेटिक के लिए हम थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा आइडिया, बाकी अगले वीडियो में हम पूरी कहानी और प्रैक्टिस बता देंगे इसके बारे में। देखिए एरोमेटिक होने के लिए क्या शर्त है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पे कंजुगेशन होना चाहिए। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे इतने हिंट कर दे रहा हूँ कि दो डबल बांड के बीच में अगर सिंगल बांड आए, देखिए यहाँ पे ए डबल बांड है, ए डबल बांड है, सिंगल बांड है, तो दो डबल बांड के बीच में अगर सिंगल बांड आ जाए तो वो कंजुगेशन कहलाता है। हालांकि कंजुगेशन की और कंडीशंस होती हैं, अगले वीडियो में हम कंजुगेशन पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो वहाँ पे कंजुगेशन होना चाहिए, और साथ में याद रखिए क्या होना चाहिए कि जो कंजुगेशन है पूरा यहाँ पे साइकिल में घूमना चाहिए। और अगर आप लिटरेचर टाइप की बात करेंगे, जैसे मान लिया आप 11th की बुक पढ़ रहे हैं, 12th की बुक पढ़ रहे हैं, अगर ट्रिक की बात ना करें तो एरोमेटिक होने की 4 कंडीशन वहाँ बताई जाती है। पहला होता है कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि कंपाउंड में कंजुगेशन होना चाहिए, वो भी सब कंप्लीट साइकिल में घूमना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और चौथी कंडीशन होती है कि कंपाउंड को हकेल्स लॉ फॉलो करना चाहिए। और हकेल्स लॉ होता है कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4n+2 होता है। ये थ्योरी होती है लिखने के लिए, तो हमें बोर्ड में लिखना हो तो खैर इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, लिखिएगा। लेकिन अगले क्लास में, अगले किसी वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक निकालना आपको हम बता देंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको एरोमेटिक क्या होता है कैसे फाइंड करेंगे,
एंटी एरोमेटिक कैसे फाइंड करेंगे और नॉन एरोमेटिक कैसे फाइंड करेंगे निकालना आपको हम ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, जहाँ पर इतने लंबे जो रूल की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो प्रेजेंट टाइम आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक, तो देखिए हमारा पर आप जानते हैं कि बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिड, देखिए अगर आप हाइब्रिडेशन निकालना सीख अगर जानते ही हो तो क्या होता है, देखिए इसका हर कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हर कार्बन इसका sp2 हाइब्रिडाइज है। क्यों sp2 हाइब्रिडाइज है, देखिए आप देखते हैं कि जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, किसी कार्बन में जाएंगे तो हर कार्बन, देखिए हर कार्बन से डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इससे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इससे भी देखिए लगा है डबल बॉन्ड, इससे भी देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और डबल बॉन्डेड कार्बन आप जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो इसका हर कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन कैसा है, एरोमेटिक है। ठीक, इसके पहले जो हमने आपको विनाइलिक बताया था वो sp2 हाइब्रिडाइज था लेकिन नॉन एरोमेटिक था। एक ऐसा है sp2 हाइब्रिडाइज लेकिन एरोमेटिक है। ठीक है ना, तो आपने क्या लिखा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक कार्बन, यानी जितने भी कार्बन यहाँ पे हैं बेंजीन रिंग के, वो सब के सब कैसे हैं, ये सब के सब जो होते हैं यहाँ पर, ये सब के सब जो हैं वो एराइलिक कार्बन या फिनाइलिक कार्बन, सब के सब एराइलिक हैं। आप इसको भी फिनाइलिक या एराइलिक कह सकते हैं। सब के सब यहाँ पे फिनाइलिक या एराइलिक कार्बन यहाँ पर हैं, सब के सब वही हैं, फिनाइलिक या एराइलिक हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी के साथ अगर आपने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एराइल क्लोराइड या फिनाइल क्लोराइड कहलाएगा वो। ठीक ना, तो आपने क्या समझा कि कंपाउंड आपका sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए लेकिन एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग या स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए। यही अगर sp2 हाइब्रिडाइज होता लेकिन अगर नॉन एरोमेटिक होता तो क्या होता, विनाइलिक हो जाता। ध्यान दीजिए, जैसे हमने लिखा था, आपको ऐसे लिखा था कि अगर ये होता CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। तो इसलिए कैसा है, ये है हमारा विनाइलिक, V फॉर विनाइलिक, ये विनाइलिक कार्बन है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज नॉन एरोमेटिक है तो विनाइलिक, और अगर sp2 हाइब्रिडाइज लेकिन अगर एरोमेटिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो क्या हो गया, एराइलिक या फिनाइलिक। ठीक, तो इस तरह से बेंजीन का हर कार्बन कैसा कहलाएगा, फिनाइलिक कहलाएगा या एराइलिक कहलाएगा। ठीक है ना, और देखिए इसके बारे में एरोमेटिक होने की हम चर्चा कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि भाई एरोमेटिक होने के लिए स्ट्रक्चर का साइक्लिक होना जरूरी है, और ये साइक्लिक तो है, आप देख रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर है, नॉन साइक्लिक है, यहाँ कोई साइकिल बन नहीं रही है। तो जो नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कभी एरोमेटिक हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज क्या होते हैं, विनाइलिक होते हैं, और एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज कैसे होते हैं, एराइलिक या फिनाइलिक होते हैं। तो हमने दोनों को अगल बगल लिख भी दिया ताकि कोई डाउट आपका न रह जाए, क्योंकि दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, दोनों ही, ये भी sp2 होता है और ये भी sp2 होता है। अंतर क्या है कि ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है और ये नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ठीक ना, तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला नेक्स्ट कार्बन पे अगर हम आते हैं तो हमारा है बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक, BENZYLLIC, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। अब देखिए हम लोगों ने जो एलाइलिक पढ़ा था, एलाइलिक में हमने कहा था कि विनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज्ड पड़ोसी, विनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज्ड पड़ोसी क्या होता है, एलाइलिक होता है, और ये क्या होता है, ये होता है एराइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज्ड पड़ोसी, एराइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज्ड पड़ोसी, है ना। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, देखिए विनाइलिक, विनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड पड़ोसी या नेबरर, आपका सवाल, मैं पड़ोसी हिंदी में लिख दूं अगर, पड़ोसी, ठीक है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये, है ना, और किसका पड़ोसी होगा, विनाइलिक का होगा। ठीक, तो विनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज्ड पड़ोसी कौन होता है, एलाइलिक होता है। हमने पढ़ा था, याद करिए, ये कौन होता है, ये हमने पढ़ा था कि एलाइलिक होता है, एलाइलिक होता है। लेकिन बेंजाइलिक कौन होता है, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके बारे में लिखूंगा, ध्यान दीजिए, इसके बारे में अगर कहूँ तो ये कौन होता है, ये होता है फिनाइलिक का, फिनाइलिक का
sp3 हाइब्रिडाइज पड़ोसी। ये क्या होता है? ये होता है फिनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज पड़ोसी। फिनाइलिक का, देखिए ये है, मैं कलर बदल दूं, फिनाइलिक, फिनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज्ड पड़ोसी, हाइब्रिडाइज्ड नेबरर, हाइब्रिडाइज्ड पड़ोसी। ठीक है ना? तो अभी मैं दोनों स्ट्रक्चर एक साथ बना के फिर दिखा दे रहा हूं आपको। मैंने क्या कहा? अगर विनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज्ड पड़ोसी होगा तो कौन सा होगा? एलाइलिक होगा, जो आपको मैं दिखा चुका हूं। और अभी प्रेजेंट टाइम में बेंजाइलिक की मैं बात कर रहा हूं, तो ये कौन होता है? ये होता है फिनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज्ड पड़ोसी। फिनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज्ड पड़ोसी कौन होता है? ये बेंजाइलिक होता है, समझिएगा। ये हम सॉरी हाँ, ये हमारा होता है कौन सा? बेंजाइलिक। तो अगर विनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज्ड पड़ोसी है तो एलाइलिक हुआ, और बेंजाइलिक कौन होगा? तो फिनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज्ड पड़ोसी जो होगा वो बेंजाइलिक होगा। चलिए हमारा दिखाते हैं स्ट्रक्चर आपको। तो फिनाइलिक पहले दिखाइए। देखिए हमने कहा कि बेंजीन रिंग का कार्बन कैसा होता है? फिनाइलिक होता है। ये कार्बन कैसा आपका? फिनाइलिक है ना? और इसी के साथ मान लीजिए हमने ये लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने CH3। तो ये इसका हाइब्रिडेशन क्या है? इसका हाइब्रिडेशन है sp3। आप जानते हैं कि सारे बॉन्ड इसके सिंगल हैं, तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये सब कैसे हैं? ये सब sp2 हाइब्रिडाइज हैं। बाकी सारे कार्बन इसके sp2 हाइब्रिडाइज हैं। और आपको मैंने क्या बताया था कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज एरोमेटिक कार्बन अगर होगा, sp3 हाइब्रिडाइज अगर एरोमेटिक कार्बन होगा तो कैसा होगा? आपका हो जाएगा फिनाइलिक। इसका मतलब ये कार्बन कैसे हैं? ये सब के सब क्या है? फिनाइलिक है ना? ये सब जो कार्बन है सब के सब वो फिनाइलिक हैं। ये सारे कार्बन जो हैं वो फिनाइलिक हैं। ये फिनाइलिक, जहाँ ये कैसा कार्बन है? ये वाला कैसा है आपका? फिनाइलिक। ये भी कैसा है? फिनाइलिक। ये भी सब फिनाइलिक है। बेंजीन के 6 कार्बन कैसे हैं? सब फिनाइलिक हैं। ये सब फिनाइलिक है ना? तो फिनाइलिक से जुड़ा हुआ ये कार्बन कैसा है आपका? देखिए ऐसा, यही तो पड़ोसी इसका हुआ। और देखिए sp3 हाइब्रिडाइज है, तो फिनाइलिक से जुड़ा हुआ जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा ये कैसा होगा? ये आपको मैं दिखा दी वाला कार्बन, ये कैसा हमारा है? यही हमारा बेंजाइलिक है। यही हमारा बेंजाइलिक कार्बन है। यही हमारा बेंजाइलिक कार्बन है। ठीक है ना? ये बेंजाइलिक कार्बन है। अब देखिए मैं थोड़ा सा उसको तो लिख दूँ। देखिए ऐसे लिखा मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे कर दिया हमने CH3। देखिए ये कार्बन कैसा है आपका? ये मैंने कहा था कि sp2 हाइब्रिडाइज नॉन एरोमेटिक कार्बन कैसे होते हैं? विनाइलिक। ये आपका विनाइलिक है, ये भी आपका विनाइलिक है। तो कैसा हुआ? ये आपका होगा एलाइलिक। ये आपका हो जाएगा एलाइलिक। ये एलाइलिक हो जाएगा। तो विनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज पड़ोसी कौन होगा? एलाइलिक। लेकिन जो आपके जो P मतलब फिनाइलिक, P का मतलब फिनाइलिक मानिएगा, तो फिनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज पड़ोसी कौन होगा? बेंजाइलिक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, विनाइलिक भी, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। तो इस तरह से क्या हुआ? विनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज पड़ोसी एलाइलिक, और फिनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज पड़ोसी बेंजाइलिक। यही समझना है ना? और ये चीज़ थोड़ी बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ए भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ए भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक, लेकिन इसको मैं फिनाइलिक कह रहा हूं और इसको मैं विनाइलिक कह रहा हूं। तो अंतर क्या है? अंतर ये है नॉन एरोमेटिक। ये किसी साइक्लिक या किसी रिंग का पार्ट नहीं है, और एक ऐसा है एरोमेटिक है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज एरोमेटिक हुआ तो कैसा हो गया? P मतलब फिनाइलिक हो गया। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज नॉन एरोमेटिक हुआ तो विनाइलिक हो जाएगा। ठीक, इस विनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज पड़ोसी कौन सा होगा? एलाइलिक होगा। और इस फिनाइलिक का sp3 हाइब्रिडाइज पड़ोसी कैसा हो जाएगा? बेंजाइलिक हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। अच्छा आप देखिए इसका हम अलग से यूज कहाँ पाएंगे? देखिए मान लीजिए अगर हमने ऐसे लिख दिया होता, हमने लिखा यहाँ पे CH2Cl ये, और दूसरा हमने यहाँ लिखा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। देख रहे हैं? अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl करना है।
यहाँ पे CH2Cl करना है, CH और यहाँ पे CH2Cl, ये लिख दिया था यार। देखिए ये भी CH2Cl है, ये भी CH2Cl है, लेकिन ये कार्बन कौन सा है, ये हम लोग का बेंजाइलिक कार्बन है ना, ये बेंजाइलिक कार्बन है। तो बेंजाइलिक कार्बन से जुड़े होने के नाते क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेंजाइल क्लोराइड, यानी ये कहलाएगा बेंजाइल, ये है बेंजाइल या बेंजिल कह लीजिए क्लोराइड, ठीक ना, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन है। और ये कौन सा है आपका, ये कौन सा है, एलाइलिक कार्बन है, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एलाइल क्लोराइड, ये कहलाएगा एलाइल क्लोराइड। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, चाहे आपको स्कूल बोर्ड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी हो, चाहे नीट के लिए पढ़नी हो, चाहे IIT के लिए पढ़नी हो, चाहे किसी भी एग्जाम TGT PGT किसी के लिए पढ़ना हो, तो ये सारी बातें बड़ी बेसिक हैं, इनको बिना जाने आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो अननेसेसरी लोग कहते हैं बड़ी डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग बिना बेसिक पढ़े सीधे कंपाउंड पढ़ना शुरू कर देते हैं, वहीं पे फंस जाते हैं लोग। इसलिए बेसिक पे कमांड करिए, कहते हैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना पढ़े अगर आप कंपाउंड पढ़ने लग जाएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाएंगे, तो आपको केमिस्ट्री कठिन लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आप भी लोगों की तरह कहेंगे बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ी बोरिंग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेसिक्स पे कमांड करिए, कभी आप इसको बोरिंग नहीं कहेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जगह जगह हमने आपको बता दिया एग्जाम्पल ले लेकर के कि जहाँ सिमिलरिटी है वहाँ मैंने दोनों एग्जाम्पल एक साथ ले लिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये बेंजाइल क्लोराइड है और ये एलाइल क्लोराइड है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सारे जो कार्बन होते हैं मैंने सबके बारे में आपको संक्षेप में बता दिया है। आई होप कि अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मैं बस 2-3 मिनट या 5 मिनट का टाइम ले करके मैं एग्जाम्पल कंपाउंड के एग्जाम्पल लिख करके और सबकी मैं यहाँ पर रिकैपिंग कर दे रहा हूँ ताकि ये बातें आपके समझ में और अधिक आ जाएं। चलिए देखते हैं, हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिखा Cl, ठीक। ये कंपाउंड आपका ये है। दूसरा कंपाउंड इसी से मिलता जुलता, देखिए जो आपस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रखते हैं या कन्फ्यूजिंग होते हैं, मैं उन्हीं की बात यहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जोड़ दीजिए Cl, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर नंबर आपके 2 हो गई मान लीजिए। अब देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था आपसे कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड लेकिन नॉन एरोमेटिक कार्बन होगा। देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन नॉन एरोमेटिक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा विनाइलिक। तो आपका विनाइल हुआ, ये आपके विनाइलिक कार्बन है, भी विनाइलिक कार्बन है, और विनाइलिक कार्बन से जुड़ा Cl क्या कहलाएगा, विनाइल क्लोराइड कहलाएगा। ये कंपाउंड कैसा है आपका, ये है विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर अगर आएंगे तो जिस कार्बन के साथ Cl लगा है ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है। बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होते हैं, सब के सब होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज कैसा है, एरोमेटिक है ना। और तो जब sp2 हाइब्रिडाइज आपका एरोमेटिक हो जाए तब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एराइल या फिनाइल कहलाएगा, है ना। तो आप इस कार्बन को बोलेंगे फिनाइल, और Cl है तो बोलेंगे क्लोराइड, तो आपका हो गया फिनाइल, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड, ठीक ना। तो इस तरह से देखिएगा ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है लेकिन कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, इसलिए विनाइल हुआ, तो विनाइल क्लोराइड है, और ये क्या है, फिनाइल क्लोराइड या एराइल क्लोराइड है, ठीक। तो देखिए इसमें सिमिलरिटी क्या है कि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन विनाइल क्लोराइड है और कौन एराइल क्लोराइड है, ठीक है ना। ऐसे ही इसके पहले हमने आपको एलाइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड हमने लिख के आपको बताया था। तो इस तरह से अब सारे कार्बन हो गए, कौन कौन से हो गए, हमने पिछले वीडियो में जो लोग ना देखे हों देख लेंगे, हमने बताया था डिग्री ऑफ कार्बन पार्ट फर्स्ट। तो डिग्री ऑफ कार्बन पार्ट फर्स्ट की अगर वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पर एल्काइल कार्बन, वो भी डिफरेंट डिग्री का हमने बताया था कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन कब कहा जाता है, ठीक है ना। ये हो गया था पार्ट फर्स्ट में, जो लोग ना देखे हों वो पिछली वीडियो को देख लेंगे। उसके बाद हमने बताया था कौन सा, विनाइलिक, फिर कौन सा बताया हमने, एलाइलिक, फिर हमने कहा
फिनाइलिक या एराइलिक, और फिर हमने कहा वहाँ पे बेंजाइलिक। तो ये सारे कार्बन हमने एग्जाम्पल सहित आपको बता दिए। तो इस तरह से मेन जो टाइप ऑफ कार्बन होते हैं, हालांकि अभी और भी होते हैं लेकिन उनकी अभी आपको आवश्यकता नहीं है। इन सारे कार्बन को आप एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आई होप कि आप भी कहेंगे केमिस्ट्री जो है बिल्कुल समझने वाली चीज़ है, बोरिंग नहीं है बल्कि इंटरेस्टिंग है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो लोग 11th-12th या बोर्ड के किसी बोर्ड से बिलोंग करते हों या नीट की तैयारी कर रहे हों या IIT की तैयारी कर रहे हो, तो आप जानते हैं, अगर आपको पता है, आप आगे जानते ही होंगे, तो आप जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर कम कर दिए गए हैं। ठीक, ऐसे आप जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बहुत सा पार्ट कम कर दिया गया है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करिए 11th क्लास में आपके 4 कंपाउंड थे, चारों कंपाउंड हैं। कौन कौन थे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, 4 थे, चारों हैं। ऐसे 10 कंपाउंड क्लास 12 में थे, 10 के 10 हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंपाउंड वाला पार्ट घटाया नहीं गया है। वहाँ से क्या हटा है? वहाँ खाली हटा है कौन सा? पॉलीमर था और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था, वही खाली हटाया गया है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा जो था पहले लगभग वही अभी भी है, घटा नहीं है। फिजिकल का वेटेज घट गया है, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, इनका वेटेज घट गया है। इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं घटी है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको इन सारी बेसिक बातों को ध्यान में रख करके और आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। एक एक करके हर टेक्निकल बात हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। आई होप कि इन वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी आप इसके लिए आप रिकमेंड करें, ताकि देख के सबको फ़ायदा हो और थोड़ा हमको भी उत्साह मिले कि चलिए हमारे वीडियो में इतने व्यूज़ आ रहे हैं, हमें और भी आगे काम करना चाहिए। तो इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप इससे बेनिफिटेड होंगे और अपनी तैयारी आप ढंग से कर रहे होंगे। आप लोगों का, अधिकांश लोगों का छुट्टी के टाइम भी इसमें चल रहा होगा, तो इस तरह से आपके काम की वीडियो रहेगी। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? अगली वीडियो में हम आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हम कैसे पहचानें, उस पर आपसे हम बात कर लेंगे। इसी प्रकार से एक वीडियो और बना करके हम कार्बन, जो डिफरेंट टाइप के कार्बन्स हैं, उनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, इसकी प्रैक्टिस आपसे हम करा देंगे। तो ये दोनों हम जो नेक्स्ट कमिंग जो 2 वीडियो होंगी, वीडियो हम छोटी छोटी इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग ना लगे, बहुत ज़्यादा बर्डन ना लगे, इसलिए वीडियो हमने छोटी बनाया है। आगे भी हम 2 वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन निकालना और एक वीडियो के माध्यम से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानना आपको हम बता देंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अगेन।